हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू हियर। स्टूडेंट्स, आज हम अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, जब हमने पोलिनोमियल डिस्कस किया, पोलिनोमियल्स के अंदर आपने डिस्कस किया लीनियर इक्वेशंस के बारे में, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लाइक दिस आपने इस तरीके से डिस्कस किया था। अब हम सेकंड चैप्टर के बाद थर्ड चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे जो कि हमारा फोर्थ चैप्टर है, दैट इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है आपके पास। अगर मैं इसको बाय डेफिनेशन इसको लिखूं तो आप ये लिख सकते हैं एन इक्वेशन, ठीक है, हैविंग डिग्री 2। ठीक है, एक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोल सकते हैं। ये आपकी एक बड़ी सी फंडामेंटल बेसिक सी आपके पास डेफिनेशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। अगर मैं इसकी टाइप्स फॉर एग्जांपल कैसी होगी आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, लाइक दिस, ये आपके पास एग्जांपल है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं x माइनस 4x स्क्वायर, इट इज आल्सो ए एग्जांपल ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, अब आपके पास टर्न आती है, वो क्या है, हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्यों कहा गया है, ध्यान से देखें। ये आपके पास x एक वेरिएबल है और यहाँ पर x की जो पावर है वो 2 है, हाईएस्ट पावर। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर को आप डिग्री कहते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 है, यहाँ पर भी सेम जो वेरिएबल उसकी पावर 2 है, तो आपने इसको क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोला है। कई बार स्टूडेंट्स आपके दिमाग में ये सेट हो गया होगा कि मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म की होती है। जो अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म के बारे में बात करूं, जनरल फॉर्म जो होगी मेरे पास है वो होगी बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पर आपके पास a b c आर रियल नंबर होंगे। ठीक है, सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। इसके साथ साथ एक जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन जो वो रहेगी a हमेशा नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। सारे रियल नंबर भी होंगे बट a मेरे पास क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। इज इट ओके, जनरल फॉर्म है ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल वहां पर एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जहां पर आप डिसेंडिंग पावर ऑफ x के अंदर किसी एक्सप्रेशन को राइट कर सकते हैं, वो आप सिंपल पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बट जैसे उसी एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू साइन आप लगा देते हैं, वो एक्सप्रेशन ना होके फिर इक्वेशंस बन जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर मैंने इक्वल टू साइन यूज किया है, मीन्स ये मेरे पास जो है ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान देने की है, a मेरा नो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। क्यों रहेगा उसका भी हम आगे देखते हैं। सपोज इफ मेरा a इक्वल टू 0 हो जाता है, यहाँ पर आप यहाँ पर पुट करेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट दिस इज 0 प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दिस इज योर bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब आपके सामने जो ये इक्वेशन है, यहाँ पर अगर आप x की पावर देखें, x की पावर देखने पर आपको मिलेगा यहाँ पर जो x की पावर है वो 1 है, और जहां पर x की पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो स्टूडेंट्स इसकी क्वाड्रेटिक होने के लिए a का नॉट इक्वल टू होना 0 है। अब इसी जो ये मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी की देखो पॉलिनोमियल्स की आपने टाइप्स पढ़ी थी। मैं कहती हूँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है ना, फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या हो सकती है आपके पास। फॉर्म हो सकती है आपके पास, ये वाली फॉर्म आपके सामने रहेंगी। ठीक है ना, अगर मेरे पास ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू अगर 0 है, इस केस में इफ b इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो स्टूडेंट्स आपके सामने होगा ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0, और इस इक्वेशन का स्पेशल नाम दे देते हैं, इसको आप प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं।
ठीक है ना, इसका नाम है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। व्हेनेवर योर टर्म हैविंग x is absent, then in that case you can say that the equation is your pure quadratic equation। अगर इसी इक्वेशन के अंदर समटाइम्स हो सकता है सी भी, आप कई बार कहते हैं कि इफ c इक्वल्स टू 0, तो स्टूडेंट आपके पास बनेगी ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल्स टू 0। आपके पास ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कई बार हो सकता है b और c मेरे दोनों 0 आ जाएं, तो और मेरे पास ये इक्वेशन है, ये भी मेरे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि a को छोड़कर कोई भी 0 हो जाए, बट a आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन के साथ साथ आपकी जितनी भी इक्वेशंस बनेंगी वो आपके पास क्या बनेंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगी। स्टूडेंट्स, जैसे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया, वहां पर मैंने आपको बताया था एक लीनियर इक्वेशन ज्योमेट्रिकली एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करती है। कई बार पूछ भी लेता व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपने बताया था कि वो स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं कहूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस चीज को डिफाइन करती है ज्योमेट्रिकली, बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा एक पैराबोलिक शेप देती है। अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अगर बनाते हैं वो पैराबोला होगा। अब स्टूडेंट, आपके लिए एक नई बात ये हो सकती है, व्हाट इज पैराबोला, ठीक है ना, व्हाट इज पैराबोला, और जो मैंने बताया है आपको पैराबोलिक शेप जो देगी वो क्या होता है। बेटा पैराबोलिक शेप फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, 11th स्टैंडर्ड में आपके सामने आएगी। मैं वैसे आपको बता देती, जो पैराबोला होता है आपके पास, अगर मैं उसकी शेप बताऊं बेटा, वो हमेशा इस तरीके की शेप देता है, यू टाइप में। वो ऐसे भी यू हो सकता है, वो ऐसे भी यू हो सकता है, वो कैसे भी आपका यू बन सकता है, ठीक है ना, अपवर्ड यू हो सकता है, डाउनवर्ड यू हो सकता है। ये आपके पास सारे पैराबोलिक शेप होती हैं। तो आप जनरली आप ये कह सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a quadratic equation geometrically represent a parabola, ठीक है ना, हमेशा वो किसी न किसी पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, अभी आपने क्या देखा, अभी हमने ये पढ़ा व्हाट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि एक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। अंडर दैट कंडीशन a आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। अगर a 0 भी हुआ, अगर आपके स्टूडेंट को कोई ये वैसे ही दिया हुआ सजाने के लिए यहाँ पर, बट स्टूडेंट इसका एक मीनिंग है, अगर a इक्वल टू 0 हुआ, आपने a को सब्स्टिट्यूट किया कि a इक्वल टू 0, इन दैट केस आपने सोल्व करके देखा, आपका आंसर है bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 ना होकर 1 हो गई। अगर डिग्री आपकी 2 ना होकर 1 हो गई है तो इस केस में आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बनी है, ना कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब मैंने डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की देखी, इट मींस आपने क्या देखा, इट रिप्रेजेंट ए पैराबोलिक शेप ऑलवेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ और ज्यादा ना बताऊं, क्योंकि अभी मैं आपको आपके सामने सब कुछ सारा कंसेप्ट ओपन कर दूं, फिर उसकी एक्सरसाइज हम 2 दिन बाद करें, वो फिनिश हो जाएगा। आज जस्ट जो मैंने आपके सामने कंसेप्ट दिया उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, जो कि एनसीईआरटी 4.1 के, क्योंकि आपको भी पता है हम एकेडमिक पढ़ते हैं यहाँ पर, और एकेडमिक में हमारा जो बेस रहता है, हम एनसीईआरटी को बेस लेकर चलते हैं और एनसीईआरटी को ही सोल्व करते हैं। उसके बाद टर्न आती है आपके पास अदर बुक्स की, तो हम एनसीईआरटी 4.1 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स फटाफट आप अपनी नोट बुक निकालिए, बुक के अंदर 4.1 एक्सरसाइज पे आप जैसे ही जाती हैं, आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है वहां पर आप देखें उसने स्टेटमेंट क्या दिया। उसने कहा, मैंने यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस नोट कर दिए हैं, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट किए, कुछ स्टेटमेंट नोट की हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि आपको ये तो पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, अभी आपने डिस्कस किया, लेकिन आपने आपके सामने है उसको तो आप बता देंगे, लेकिन समटाइम्स होता है ना कुछ टेढ़ी मेढ़ी दे रखी हो, अभी बाद में बताना पड़े क्वाड्रेटिक है या नहीं है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन के मैं 3 पार्ट्स यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, देखिए कौन कौन से हैं। एक तो क्वेश्चन और फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसने कहा कि चेक वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट,
इसमें यहाँ पर है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे जो कि होता है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यूज किया है, ये आ जाएगा 2x माइनस 6। स्टूडेंट्स साइड चेंज करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो आपने इस इक्वेशन के अंदर आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये आपके पास कोई इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है और x की जो टर्म है वो एब्सेंट है। तो ये बेसिकली आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप जैसे बोलोगे ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर x वाली टर्म आपके पास एब्सेंट है जी। ओके, अब मैं इसका 6th पार्ट डिस्कस करूंगी। 6th पार्ट के अंदर इसने कहा है 6th पार्ट ये है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इसने कहा है कि चेक कीजिए ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। स्टूडेंट्स चलो इसको चेक करते हैं। हम करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 है, इसे मैंने फॉर्मूला लगा दिया है a माइनस बी होल स्क्वायर का। ब्रैकेट्स को यहाँ पर राइट ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम साइड चेंज कर देंगे इसकी। आपने साइड चेंज की, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 साइड चेंज करेंगे, माइनस x स्क्वायर होगा माइनस 4 होगा प्लस 4x होगा इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स आपने देखा प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इस कैंसिल हो जाता है, प्लस 3x प्लस 4x यानी कि प्लस 7x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपने देखा आपके पास जो एक्सप्रेशन आया है जो सोल्व होने के बाद आपने ये देखा कि यहाँ पर आ चुका है x की पावर है जो वो 1 है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, सो इट इज लीनियर इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक। आप लिख देंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट, यहाँ पर भी आप सेम लिख लेंगे, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। अब जो इसका थर्ड पार्ट आई मीन मैं 8th पार्ट जो अब फिलहाल डिस्कस करूंगी, इसका इसी का 8th पार्ट में कहा है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल क्यूब, ये आपके पास है। अब देखें क्यूबिक दिखाई दे रही है, वैसे देखो देखने से हम नहीं बता सकते कैसे, हम चेक करके ही बताएंगे, सोल्व करेंगे स्टूडेंट। ये x क्यूब एज इट इज माइनस 4x स्क्वायर एज इट इज माइनस x एज इट इज प्लस 1। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं लगाऊंगी जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, मैंने फॉर्मूला लगा दिया जो a माइनस बी होल क्यूब का आपको याद भी होगा, 9th में आपने पढ़ा था, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको आपने सेट किया x क्यूब माइनस ये 8 हो जाएगा, 3 टू जा 6x इंटू x माइनस 2। स्टूडेंट्स ये है आपके सामने x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 8, ये अंदर जाएगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x। स्टूडेंट्स आप साइड चेंज करेंगे इसकी, आपको मिलेगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल्स टू 0। आपने देखा x क्यूब से x क्यूब आपका कैंसिल हो चुका है। x स्क्वायर वाले टर्म्स को अगर देखा जाए माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस 6x स्क्वायर, आपके पास बचेगा प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर माइनस x है माइनस 12x है, आपके पास माइनस 13x बचेगा। कांस्टेंट टर्म की अगर बात की जाए प्लस 1 है और प्लस 8 है यानी कि प्लस 9, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ चुका है, ये इक्वेशन आ चुकी है। आप बोलेंगे यस इट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो स्टूडेंट्स आई होप यहाँ से आप ये
तो पता लगा ही लेंगे। इसके बाकी और बहुत सारे पार्ट है, उसकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। मैंने इन 3 पार्ट्स को डिस्कस किया है कि कोई एक्सप्रेशन अगर दिया जाए उसको अगर आपको सोल्व करना हो तो आप सीधा आप उसको जस्ट देखकर नहीं कहेंगे, जस्ट ऑब्जर्व किया, ये आप फैसला नहीं करोगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। आप उसको उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप उसकी दोनों साइड्स को ओपन करेंगे और उसको पूरा सोल्व करेंगे। उसके बाद ही आप पता लगाएंगे ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वहां पर वर्ड प्रॉब्लम दी गई स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में। देखिए उस वर्ड प्रॉब्लम में दिया गया है कि आपको ने दी गई वर्ड प्रॉब्लम की जस्ट आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने हैं। मैंने यहाँ पर 2 वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ पर जैसे मैंने एक तो फर्स्ट पार्ट लिया है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर इसने कहा है, देखो रेक्टेंगुलर फ्लोट की बात करता है। ये कहता है दिस इज योर रेक्टेंगुलर फ्लोट। इसने कहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोट इज 528 मीटर स्क्वायर। इट इज गिवन दैट, ये गिवन है मेरे पास। गिवन क्या है मेरे पास? एरिया ऑफ फ्लोट, ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोट इट इज गिवन रेक्टेंगुलर फ्लोट, ठीक है ना। दिस इज योर 528 मीटर स्क्वायर। फिर जो कंडीशन इसने लगाई द लेंथ ऑफ द, ठीक है ना, उसकी जो लेंथ है इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि जो ये लेंथ है इसकी ब्रेड्थ के साथ कंपैरिजन किया गया है। स्टूडेंट नोट डाउन द स्टेटमेंट, क्या कहा है मैं यहाँ पर लाइट कर रही हूँ दोबारा। लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, उसकी ब्रेड्थ से, उसकी ब्रेड्थ है जो उसकी दुगने से भी एक ज्यादा है। सपोज लेंथ आपकी, मैं वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू से बता रही हूँ आपको। सपोज लेंथ है उसकी 9 तो आप ये क्या कहेंगे, और सपोज ब्रेड्थ है उसकी 4, आप ये कहेंगे ना इसका 2 टाइम्स हुआ है, ठीक है ना, और फिर भी इससे एक ज्यादा है, मतलब इस ये एक तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बेसिकली ब्रेड्थ को ही मैं कंसीडर कर लूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो बेसमेंट है जिसके ऊपर कंडीशन है वो ब्रेड्थ की है। तो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो मैंने ब्रेड्थ ली, सपोज मैंने x मीटर ले ली, मैंने क्या ले ली x मीटर, तो उसकी जो लेंथ होगी, ठीक है ना, लेंथ जो हो जाएगी ये मेरी x है। इसने कहा कि इसकी ट्वाइस, बेटा ट्वाइस ये होगी, उससे भी एक ज्यादा, उससे भी क्या है एक ज्यादा, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगी ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, ठीक है ना। यही बताया द लेंथ इज 1 मोर देन, एक ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ये कंडीशन में ट्वाइस एंड एक ज्यादा है उससे, तो आपके पास ये लेंथ हो गई। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला जो एरिया का होता है आपके पास है, आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है आपके पास जो फॉर्मूला होता है, और गिवन जो एरिया है दिस इज योर 528, और जो लेंथ है मेरी यहाँ पर 2x प्लस 1, और जो ब्रेड्थ है मेरी वो यहाँ पर x है। स्टूडेंट मैं इसको सोल्व करूंगी, 528 दिस इज योर 2x स्क्वायर प्लस x, ये साइड चेंज हो जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है उस वर्ड प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, इसने जस्ट कहा है कि आप वर्ड प्रॉब्लम जो दी गई है उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। इसका सॉल्यूशन है जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम वहां पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग वर्ड प्रॉब्लम। इसके अलावा मैं यहाँ का जो फोर्थ जो है आपके पास सेकंड का फोर्थ पार्ट जो वर्ड प्रॉब्लम दी गई है उसको मैं डिस्कस करूंगी। देखें स्टूडेंट ध्यान से, कहा क्या कहा है, जो फोर्थ, एक ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस कही है, ठीक है ना, जो टोटल जो डिस्टेंस की बात हुई है यहाँ पर, टोटल जो डिस्टेंस है वो है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर कोई ट्रेन है वो ट्रेवल करेगी एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। आप अपनी बुक में ध्यान से पढ़ें स्टेटमेंट को। उसके बाद का इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को कम कर दिया जाए
8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड टेक 3 आवर मोर, ठीक है, वो 3 घंटे और ज्यादा लेगी टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जो पूछता है ना बेटा, हम जनरली वही चीज एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है ना, हम इसकी स्पीड को हमने लिया x किलोमीटर पर आवर। हम यूनिट का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि मैंने स्पीड लिया तो आपका x किलोमीटर पर आवर ही होगा। अब स्टूडेंट आपको पता है फॉर्मूला है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपके पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर आप देखें क्वेश्चन में इसने टाइम के ऊपर ज्यादा जो जोर दिया वो दिया है कि 3 आवर मोर लेता है, ठीक है ना। वो क्या लेता है 3 आवर मोर, यानी कि जो शेड्यूल्ड जो टाइम था, ठीक है ना, आप ये बोल सकते हैं जो शेड्यूल्ड आपके पास टाइम था, ठीक है ना, वो क्या था आपके पास है। आप टाइम अगर यहाँ से निकालें, दिस इंप्लाइज, आप यहाँ से अगर टाइम निकालें, दिस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस 480 किलोमीटर थी और जो स्पीड थी वो मेरे पास क्या थी x। दिस इज माय शेड्यूल्ड टाइम, ठीक है ना। ये वो मेरा टाइम आ चुका है। जो अगर मेरी ट्रेन अपनी सेम स्पीड से चलती तो मेरे पास ये टाइम आता, और सपोज इसको अगर मैं टी भी बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सपोज इट इज टी। अब जो इसने कंडीशन की है, अगर आप स्पीड को कम कर देते हैं, कितना कम कर देते हैं 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे जो इसने कहा है इफ द स्पीड, ठीक है ना, had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है ना। अगर मैंने ये कर दी तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन जो इसके बाद हो जाएगी वो एक्चुअल मेरी क्या थी x थी। अब मैंने कितनी कम कर दी 8 किलोमीटर पर आवर मैंने लेस कर दी, तो मेरी जो स्पीड बनेगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इट वुड टेक 3 मोर आवर, इसने टाइम कितना लिया 3 आवर्स ज्यादा लिया है, ठीक है ना। नाउ लेट इट t1 बी द टाइम, ठीक है ना, टेकन बाय ट्रेन, ठीक है ना, विद स्पीड, किस स्पीड के साथ लिया, अगर उसकी स्पीड क्या थी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर थी। अब मेरा t1 टाइम था, तो मेरे पास जो t1 टाइम होगा, t1 टाइम क्या आ जाएगा मेरे पास, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो बेटा सेम थी, स्पीड मेरी कम हुई है x माइनस 8, ये मेरा टाइम। अब देखो ये भी मेरा एक टाइम है, ये भी एक टाइम है, दो टाइम है। दिस इज योर t एंड दिस इज t1। अब स्पीड कम हुई थी तो टाइम ज्यादा लगा था, तो यानी कि आप ये कह सकते हैं t1 इज ग्रेटर देन t, ठीक है ना। आप कह सकते हैं t1 इज ग्रेटर देन t। कितना, ये 3 क्या है 3 आवर मोर है, यानी कि ये भी कह सकते हैं हम t1 इज इक्वल्स टू t प्लस 3, और ये भी कह सकते हैं t1 माइनस t इज इक्वल्स टू 3, t1 माइनस t इज इक्वल्स टू योर 3। तो इसको आगे देखते हैं हम इसी सेम क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम बार बार डिस्कस होती है आपके पास। t1 माइनस t t1 की वैल्यू आप पुट करेंगे, t1 क्या है आपके पास 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस t माइनस 480 अपॉन योर x एंड दिस इज योर 3। स्टूडेंट्स यू कैन टेक एलसीएम ऑन बोथ साइड। आपने यहाँ पर एलसीएम लिया x इंटू एक्स माइनस 8 आपका एलसीएम, ये खत्म हो जाएगा, आपके पास आएगा 480 इंटू एक्स माइनस, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 8। जब आपने इक्वल टू से दोनों साइड एलसीएम लिया है, नाउ यू कैन स्किप दिस एलसीएम। सो स्टूडेंट आपके पास जो इक्वेशंस बनेगी वो ये बच जाएगी, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मींस दिस इंप्लाइज 480x माइनस, ये आ जाएगा 480x माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 480 इंटू 8 इज इक्वल टू, दिस इज योर 3x
इंटू एक्स माइनस 8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई अगर करेंगे 8 0 0 8 8 जा 64 8 4 जा 32 एंड 6 आपके पास है 38। प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x। तो स्टूडेंट आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। अगर आप चाहें तो इसको पूरे को 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल है। तो अगर आप पॉसिबल है तो आप 3 से डिवाइड करो, ये भी कह सकते हैं। मैंने 3 से कॉमन लिया, तो स्टूडेंट कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 1 3 2 जा 6 2 3 आपके पास 8 जा, ठीक है, 24 एंड 0 इज इक्वल्स टू ये। तो आपके पास जो इक्वेशन बनी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस दिस वन इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन बनी है उस वर्ड प्रॉब्लम को लेकर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ठीक है। एक बार दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। डिस्टेंस जो ये थी, स्पीड को इसने कहा था, तो हम स्पीड ही इसको लेकर चलेंगे। फॉर्मूला मेरे पास होता है, हमने फॉर्मूले का यूज करके जो शेड्यूल्ड टाइम था विद द एवरेज स्पीड, वो ये होगा। अगर स्पीड को कम कर दिया गया है तो टाइम पर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। मैंने उसको T1 ले लिया और ये आ चुका। अगर स्पीड कम थी तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा का मैंने सिंबल यूज किया है, ठीक है। इक्वल टू को बनाने के लिए जितनी कमी थी वो मैंने उस साइड ऐड कर दी। तो बेसिकली आपके सामने ये एक्सप्रेशन आपके सामने। वीडियो को पॉज करके आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही था। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो कंसेप्ट है वो आपके समझ आ जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को चेक करना कि दिया गया जो एक्सप्रेशन वो क्वाड्रेटिक बनाता है या नहीं बनाता है। वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना। बाकी क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिस करेंगे, खुद कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ओके स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।